फेरिंग्स का टॉपिक चल रहा था उसके अंदर अब हमने फेरिंग्स के फंक्शंस जो भी थे हमने पढ़े, उसके जो कितने लेयर से मिलकर बनता है हमने वो भी पढ़ा। उसके बाद फ्रेंड्स फेरिंग्स को ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है और नर्व सप्लाई कहाँ से होती है वो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स को जो फेलिंजियल आर्टरी होती है वह ब्लड सप्लाई करती है टू द फेरिंग्स। फेरिंग्स को ब्लड सप्लाई करने में सहायता कौन करती है? फेरिंजियल आर्टरी। उसके बाद फ्रेंड्स फेरिंग्स को नर्व सप्लाई की भी जरूरत होती है, तो फेरिंग्स को नर्व सप्लाई करती है 7th, 9th, 10th और 11th और 12th क्रेनियल नर्व, जो कि हमारे क्रेनियम से होते हुए एंटर करती है और फेरिंग्स को नर्व सप्लाई करती है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे बीच में आता है फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स। अब हमें कुछ चीज पढ़ने के साथ साथ उसके फंक्शंस भी देखने होते हैं कि वो क्या कार्य करती हैं या क्या कार्य करता है। तो हम देखेंगे द फेरिंग्स प्रोवाइड द पासेज टू द एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग, क्योंकि ये पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, बोथ ये दोनों का पार्ट है। तो ये क्या काम करता है, हम जब ब्रीथिंग करते हैं तो हमें हमारे ब्रीथिंग श्वास लेने में हमारी सहायता करता है और उसे पास मतलब एक रास्ता प्रदान करता है। कौन? फेरिंग्स। इसके बाद द फेरिंग्स आल्सो हेल्प इन द स्वेलोइंग ऑफ बोलस। हमने मैकेनिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस के द्वारा जो भी खाने को चबाया है दांतों के साथ, उसको खाने को अपन जब निगलेंगे तो उसको निगलने के लिए, स्वेलोइंग का मतलब होता है निगलना, तो निगलने के लिए जो पासेज होता है उसमें भी अपने को सहायता प्रदान करता है। कौन? फेरिंग्स। उसके बाद बोलस क्या होता है? इट इज द फूड स्टफ आफ्टर मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन इन द माउथ। माउथ के अंदर मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होने के बाद जो खाना लसलसा होता है उसको हम बोलस कहते हैं। द फेरिंग्स आल्सो हेल्प इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विद द एयर एंड द फूड स्टफ। अब खाने के साथ और एयर के साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शामिल होते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी कौन करता है? फेरिंग्स करता है। द फेरिंग्स आल्सो प्रोवाइड द पासेज टू द वॉमिटिंग एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स कभी हमें अपच या फिर कब्ज हो जाती है, उसकी वजह से वो उस खाने को पासेज कौन प्रदान करता है? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स वॉमिट और जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी में बनता है, उसको बाहर निकालने का काम भी कौन करता है? फेरिंग्स करता है। द फेरिंग्स आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेट ऑफ बोलस टू इजीली स्वेलोइंग। और क्या काम करता है? लुब्रिकेट का मतलब उसे अंदर की तरफ धकेलना, धकेलने का काम भी कौन करता है? फेरिंग्स करता है। उस बोलस को, उस खाने को जो मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस के द्वारा उस खाने को चबाया गया है उसको निगलने के लिए कौन मदद करता है? फेरिंग्स। स्टूडेंट्स जो हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है इसोफेगस। इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स इसोफेगस क्या है? द इसोफेगस इज आल्सो नोन एज फूड पाइप। फूड पाइप है। फूड पाइप का मतलब होता है यह एक पाइप जैसी संरचना है जो क्या काम करती है? खाने को मुंह से लेकर स्टमक तक ले जाने में मदद करती है। द इसोफेगस इज आल्सो लॉन्ग लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यह ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइक का मतलब एक होलो खोखला स्ट्रक्चर है पाइप जैसा। द नॉर्मल लेंथ ऑफ इसोफेगस इज अबाउट 25 टू 30 मीटर लॉन्ग होती है, मतलब 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कौन? इसोफेगस। द नॉर्मल डायमीटर ऑफ इसोफेगस इज अबाउट 3 टू 5 सेंटीमीटर, ये चौड़ी होती है।
द नॉर्मल डायमीटर ऑफ इसोफेगस का कितना होता है? 3 से 5 सेंटीमीटर का होता है। द इसोफेगस इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। इसोफेगस 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, सर्वाइकल सेगमेंट्स, थोरेसिक सेगमेंट्स और एब्डोमिनल सेगमेंट्स। ये 3 सेगमेंट्स हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट यही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो इसोफेगस है वो कौन से 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। तो कौन से में होता है? सर्वाइकल सेगमेंट, थोरेसिक सेगमेंट और एब्डोमिनल सेगमेंट्स। उसके बाद द इसोफेगस कंटेन 2 वाल्व्स। अब एक चीज तो है कि अगर एक होलो खोखला ऑर्गन है तो ऑफिशियली इसके अंदर कुछ वाल्व्स या कुछ चीज तो पाई जाएगी, तभी ही वो खाना अंदर एंटर करेगा। तो उसको खाने को यहाँ ऊपर से रोकने के लिए ऊपर जो वाल होता है वो होता है इसोफेजियल स्फिंक्टर वाल। उसके बाद लोअर स्फिंक्टर कार्डियक स्फिंक्टर होता है। देखिए ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 वाल्व पाया जाता है, जो क्या कार्य करता है? जब यहां से खाना अंदर एंटर होता है, खाना अंदर एंटर होते ही ये दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं, और जैसे ही खाना स्टमक के अंदर जाता है, डायामीटर के नीचे, डायाफ्राम के नीचे स्टमक के अंदर जब भी खाना जाता है, तब ये वाल्व यहाँ से खुलकर यहाँ से भी बंद हो जाता है, जिससे हमें उल्टी नहीं आए या फिर वह खाना पेट में चला जाए आसानी से। इसलिए क्या होता है? 2 वाल्व पाए जाते हैं। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जो हमारा इसोफेगस का स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है वो हम देखते हैं। द इसोफेगस इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। यह 3 मोस्टली लेयर से मिलकर बना होता है। किस किस से? जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, आउटर जो लेयर होती है उसकी, द इसोफेगस लेयर ऑफ इसोफेगस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस मेम्ब्रेन विच इज स्लाइटली टफ। जो कि क्या होती है? थोड़ी सी स्लाइटली टफ होती है। और ये किससे मिलकर बनी होती है? फाइब्रस मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, जो आउटर लेयर होती है इसोफेगस की। उसके बाद जो मिडल लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? द मिडल लेयर ऑफ इसोफेगस इज कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल से मिलकर जो मिडल लेयर होती है वो बनी होती है। और जो इनरली मोस्ट लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? द इनर लेयर ऑफ इसोफेगस इज कंपोज्ड ऑफ सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा से मिलकर बनी होती है। सब म्यूकोजा और म्यूकोजा से मिलकर बनी होती है। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ इसोफेगस इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जो म्यूकोजा लेयर होती है। और जो क्या म्यूकोजा लेयर क्या काम करती है? इसोफेगस को अंदर से इनर जो लेयर होती है वह चिकना बनाए रखने में मदद करती है इसोफेगस को। और हम देखते हैं इसोफेगस का जो डायग्राम है। इसोफेगस हमने देखा था जो 25 से 30 सेंटीमीटर का इसका लेंथ होती है, और इसकी जो विड्थ होती है वो समथिंग 3 से 5 सेंटीमीटर होती है। और इसमें 2 स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। जो सब ऊपर होता है वो सीरो इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, और जो नीचे होता है वो कार्डियक स्फिंक्टर होता है। और उसके बाद स्टमक आता है। यहाँ पे 2 वाल्व्स, 2 स्फिंक्टर्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं? खाने को वापस रिटर्न आने से रोकते हैं, खाने को वापस बाहर आने से रोकते हैं। इस प्रकार से इसोफेगस का स्ट्रक्चर होता है। और